तो आपका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिसमें आपका टाइम भी इतना डेडिकेट नहीं होता है, फिर भी यू आर एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स, तो वो सेटअप के बारे में आप कुछ बता सकते हो हमें? डेफिनेटली। तो बेसिकली मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग को या मोमेंटम ट्रेडिंग आप बोलो ओके। उसे फॉलो करता हूँ। ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। हम्म। अगर ज्यादा सप्लाई है तो स्टॉक गिरेगा, गिरेगा। और अगर डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो एज अ मेरे दिमाग में हमेशा बाय करने का चलता है, मैंने कभी सेल करने का कुछ सोचा नहीं। ओके। मतलब अगर मार्केट खराब होता है तो मैं अपने स्टॉक्स में से स्टॉप लॉस करके साइड पे हट जाता ओके। हूँ, बट आई डोंट प्रीफर टू शॉर्ट्स। राइट। तो मैं हमेशा है ना डिमांड को ढूंढता हूँ, ओके। वो फिर सेक्टर में भी हो सकती है, स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी हो सकती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये ढूंढा है कि अगर सेक्टर में अच्छी डिमांड है तो आप वो सेक्टर का बेस्ट स्टॉक ढूंढो ओके। और उसमें बैठ जाओ। ओके। और अगर आप वो सेक्टर अगर चल रहा है तो वो 4-5 महीना चलेगा, तो वो 4-5 महीने 6 महीने में आपको वो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे देगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ओके। और मैं जनरली ज्यादातर 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करता ओके। हूँ। अब अगेन, जो मोमेंटम पे आ जाए। जो 52 वीक हाई मार रहा है, 52 वीक हाई का मतलब क्या है, पूरे साल का टॉप प्राइस है अभी राइट। उसका। और ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, वही डिमांड। तो मेरा मेथड बहुत सिंपल है, 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को स्कैन करो, उसमें से जो मेरा सेटअप है वो जहां पे मिलता है मुझे, मैं वहां पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ओके। और फिर उसको कंप्लीट होने के लिए कभी कभी 2 महीने में भी हो जाता है। ओके। अगर साथ में मार्केट भी बहुत अच्छा चल गया तो फास्ट हो जाता है। ये स्कैनर के बारे में बता सकते हो आप, जैसे स्कैन कैसे करते हो ये ये स्टॉक्स? स्कैनर कोई बड़ी बात नहीं है यार। आप जनरली ऐसे अगर आप गूगल पे जाओगे, ओके। मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। ओके। आप अगर यहाँ पे गूगल पे जाते हो हम्म। और आप यहाँ पे 52 वीक, तो जैसे आप गूगल पे 52 वीक हाई सर्च राइट। करते हो, वैसे आपको यहाँ पे एनएससी का ये डेटा मिलता है। ओके। आप उसको क्लिक करोगे हम्म। और आपको सिर्फ, अभी देखो मुझे है ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि विजय भाई आप कोई ऐसा स्कैनर बता दो जिससे हम लोग को है ना सामने स्टॉक आ जाए और फिर बस हमें वो स्टॉक पे इन्वेस्ट रिटर्न आ करना है। तो वैसा कुछ नहीं होता है। ओके। वैसा कोई जादू दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता राइट। है। ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप एटलीस्ट एक हफ्ते में 1 घंटा देना चाहते हो, जो मेरे हिसाब से ये मेथड के लिए देना पड़ेगा। आज मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूँ, आई डोंट नो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई शौक है राइट। या नहीं है, बट आपको और आपके जो ये कैमरा मैन भाई है, इन दोनों को ये मेथड ये बिना देखे सीख जाएगा। ओके। तो वो मैं आपको बताता हूँ ओके। कैसे। तो अभी आपने 52 वीक हाई सर्च किया। अभी देखो यहाँ पे हमें कुछ स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं। ओके। अभी मुझे पता है कौन से स्टॉक में मेरा अभी सेटअप बन रहा है, इसीलिए मैं फटाफट ऊपर जा रहा हूँ। ओके। अदरवाइज आपके किसी भी व्यूअर को क्या करना है, यहाँ पे नाम आ गया, आपने इसको ये लिया, कॉपी किया, और आपको चार्ट में जाना है और इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। ओके। आपने यहाँ पे ये चार्ट को ले लिया। पहली बात, आपको आपका टाइम फ्रेम जो है वो मंथली और वीकली ही रखना है। ओके। तो अभी आपको यहाँ पे जो भी चार्ट में दिख रहा है ना, इस ये देखो, अभी ये चार्ट में मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, पर ये चार्ट हमारे स्कैनर में क्यों आया, 52 क्योंकि ये 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई के कैटेगरी में चल रहा है। राइट। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। ओके। ठीक है, ये मेरे मेथड के बेसिस पे नहीं है। अभी जैसे ये एनटीपीसी है, तो हमने एनटीपीसी का नाम यहाँ पे कॉपी किया, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी कुछ करके रखा था। राइट। अभी देखो यहाँ पे ये एनटीपीसी का हाई था 2008 में। ओके। ठीक है, वो 2008 में इसका हाई क्या था, 242। ओके। अब मैं है ना, ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। समझो आपने 2008 में एनटीपीसी लिया था 240 में, आपने लिया था, आपने भी लिया था। अब 2008 में आपने 240 में लिया है, उसके बाद आपने वो शेयर गिर गया, 10% गिर गया। आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, आपको कोई नॉलेज नहीं है मार्केट का, आपने किसी न्यूज वाले के बोलने के ऊपर ले लिया था, या फिर आपके किसी फ्रेंड के ऊपर, या ट्विटर पे पढ़ लिया था यार। ठीक है। अभी आप क्या करोगे? मतलब जनरली शायद होल्ड होल्ड किया हुआ रह जाएगा यस, ये। तो अभी आप मुझे बताइए आप क्या करोगे? होल्ड करोगे ना, चलो ठीक है। उसका भाव गिरते गिरते 90 रुपीज हो गया, अभी क्या करोगे? भूल जाऊंगा। आप क्या करोगे? अच्छा, आप बेच दोगे, आप भूल भूल जाओगे, जाओगे, ठीक है। गया पैसा है। अच्छा, तो ये हुआ 2014 में। 2008 में लिया था, आप थक हार के निकल गए कि यार छोड़ो इसको, पर आप रुके रहे। ऐसे मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं जिससे ही बायर सेलर बनते हैं, राइट? अभी 2008 का भाव आज आपका
फिर से आपको टीवी में दिख गया, अरे यार एनटीपीसी मेरा भाव आ गया है, आप क्या करोगे? अब बेचूंगा। अब बेचोगे, आपने तो कुछ रखा ही नहीं है। तो अभी डिमांड और सप्लाई का रूल क्या बोलता है कि जिसने 2008 में खरीदा था उसको फिर से याद आएगा अपने स्टॉक का, वो एक्चुअली भूला नहीं है, वो रोज एक बार देखता है, बट अगर उसका प्राइस आ गया तो वो 2024 में बेचेगा। करेक्ट। पर जब तक ये सेलिंग ऑब्जर्व नहीं होगी तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 2008 में सिर्फ आपने नहीं खरीदा था, आपके जैसे बहुत लोग ने खरीदा था। तो ये सारे लोगों की सेलिंग एक पॉइंट पे आके ऑब्जर्व हो जाती है और वहां से फिर नई डिमांड शुरू होती है और वहां से वो स्टॉक डबल होता है। ठीक है, अब आपने बेचा, बट यहाँ पे देखो थोड़ी देर के ये मंथली चार्ट है, मतलब आप अगर मैं इसको वीकली करूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसने ये देखो यहाँ पे कितना टाइम इसने कंसोलिडेट किया। तो ये कंसोलिडेशन होता है बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर, जो पुराने बायर होते हैं वो वापस सेल करने आते हैं। इसको मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन नियर टू द रेजिस्टेंस। और कभी भी कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट टाइम आता है ना, तो वो सीधा ब्रेकआउट नहीं करता है, बहुत रेयर होते हैं, 10 में से 1 होते हैं जिसमें अगर वो कर रहा है तो आपको डरना चाहिए, वो वापस गिरेगा भी। तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया और फिर देखो ये स्टॉक उसके हाई से जो 2008 का था, अभी उसका प्राइस ऑलमोस्ट 40% अप है। तो ये मेरा टाइम फ्रेम कितने टाइम में गया ये अगर आप मंथली टाइम फ्रेम करोगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा। देखो 1 2 3 4 महीना। तो इसका जनरली टारगेट क्या होता है, ये जो इसकी रेंज है ना, इसका जो 2008 का हाई था वो, और इसने जो लो मारा था जहां पे ये आपके भाई साहब निकले थे, उसकी रेंज, मतलब जो इसकी ऑल टाइम लो की रेंज है, उसको आपको ब्रेकआउट के बाद ऐड करनी है। हाँ, तो इसका एक एक्सपेक्टेड टारगेट 400 रुपीज आ रहा है। वैसे मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, बट मैं हमारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्यों ये वाला स्टॉक सिलेक्ट किया और जो हमारा सेकंड स्टॉक आया था वो क्यों आपने? हाँ, अभी वापस से आते हैं उसके ऊपर। तो अभी इसके पहले हमने जो स्टॉक डिस्कस किया था उसका नाम था 361 समथिंग, राइट? तो देखो यहाँ पे ये एनटीपीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये 2008 का है, या फिर ये कोई और साल का हाई होता, मेरे लिए 3 साल से ज्यादा का पिछला प्राइस होना चाहिए। वो हाई अभी यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। तो अगर आप देखोगे ना तो एक ऐसे कर्व जैसा पैटर्न बना है, मतलब एक कंपनी पहले शुरू हुई, फिर खत्म हो गई, फिर वापस से जिंदा हुई। मतलब इसने एक बार ये मर गई थी, कवर के अंदर घुस गई थी, वापस से अंडरटेकर जैसे खड़ी हो गई। तो हमें वैसी कंपनी ज्यादा पसंद है। अभी अगर हम लोग वो 360 वाली कंपनी देखेंगे तो देखो इसमें वो सेटअप बना ही नहीं। इसका तो यहाँ पे इसका आईपीओ आया था, इसके बाद मतलब मेरे पास ये टाइम, इतना बड़ा टाइम था नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको सेम सेटअप बताऊंगा। एक स्टॉक है मारुति करके, अभी मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बताओ मुझे क्या लगता है। लास्ट हाई था उसका 2017 में, अब ऊपर जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए आप बता सकते हो? उसका लो देखना पड़ेगा हमको, 70। राइट, तो अभी आपने कैसे बोला कि ये भाई यहाँ से इसका हाई था, ये इसका लो था, ये उठा के हमको वहां पे सीधा देखो आ गया आपको। अभी मैं जाऊं, फिर हो गया अपना काम। ये है 15,000 16,000 इसका प्राइस आ सकता है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने के बाद भी कंसोलिडेट कर रहा था। अभी और एक 2017 में आई थिंक 10,000 रुपए गया था मारुति का प्राइस, वो उस प्राइस पे कंसोलिडेट। अभी दूसरा एक स्टॉक है, इसका नाम है अशोक लेलैंड। इसने हाई मारा था 2018 में, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी ये 9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसके ब्रेकआउट के पहले भी कंसोलिडेशन हुआ, बाद में भी कंसोलिडेशन होता है। अब ये कंसोलिडेशन क्यों होता है ब्रेकआउट के बाद? समझो किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, उसका सेक्टर भी स्ट्रांग है, स्टॉक भी स्ट्रांग है, पर मार्केट कंडीशन खराब हो गई। तो अगर कोई स्टॉक स्ट्रांग रहेगा ना तो वो नीचे नहीं गिरेगा, इट विल कंसोलिडेट। वो टाइम पास करेगा, वो ऐसे साइड पे खड़ा रह के मार्केट को बोलेगा कर ले तुझे जो करना है, गिर ले जितना गिरना है। जब तू रुकेगा, जब तू थोड़ा सा रिवर्सल होगा ना, मैं चलना शुरू करूंगा। तो इसमें मेरा पेशेंस टेस्ट नहीं होगा? फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेडर मैं 9 महीने से रुका हूं, यही तो गेम है ना। यही तो गेम है। अभी जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं हमारे दादर में जाके शिवाजी चौक में 1 लाख लोगों को भी बोलूंगा ना, तो मेरे को गारंटी है उसमें से सिर्फ 10 ही लोग फॉलो करेंगे। उसका रीजन क्या है पता है? साइकोलॉजी। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने बोला ना कि कभी कभी कोई स्टॉक 2 महीने में भी चल जाते हैं, तो ये देखो, ये MRPL करके एक स्टॉक है। अभी कंसोलिडेशन आया नहीं इसमें,
कंसोलिडेशन आया नहीं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे वीकली में तो वहां पे आपको छोटा मोटा कंसोलिडेशन दिखेगा। ओके बट ये 16 साल के बाद देखो, ये स्टॉक का हाई था 2007 का, ओके इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया 17 में, फिर वापस गिर गया, फिर वापस आया। इसका जो रेंज कैलकुलेशन था ना 276, 2 महीना, अभी 2 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ, जनवरी मंथ में इसका ब्रेकआउट हुआ था, और इसने 2 महीने के अंदर अंदर ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 86-90% रिटर्न दिया है। ओके और एक स्टॉक है, ये जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ना, ये एग्जांपल जैसे चेन्नई पेट्रो में तो मैंने पर्सनली ट्रेड भी किया है, एमआरपीएल में भी मैंने किया है। तो अभी चेन्नई पेट्रो में बताओ, अभी मैंने आपको जो जो अभी 4-5 मिनट पहले बताया, उससे कोई अलग चीज है यहाँ पे? सब सेम है। उसका हाई उसने लास्ट आई थिंक 2008 के 7-8 के आसपास मारा था और अभी वही सेम चीज है। 16 साल के बाद वो 450 के ऊपर जा रहा था। ओके यहाँ पे कोई ब्रेन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। राइट और ये स्टॉक ने 6-7 महीना लिया, तो पर इसने 100% दिया। अब इनमें से जो आपने एग्जांपल्स दिए, आपके प्रीवियस ट्रेड्स में से सबसे सक्सेसफुल ट्रेड कौन सा रहा है जो बहुत जल्दी आपको रिटर्न बना के दिया? जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल में एमआरपीएल था, Okay. जिसने 2 महीने के अंदर पैसे दे दिए। ओके और एक टाटा पावर करके जैसे एक स्टॉक था, उसने भी मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। अभी मैं आपको टाटा पावर का चार्ट दिखाता हूँ। टाटा पावर ने 13 साल का ब्रेकआउट किया था और मेरा टारगेट ये था। ओके अब तो उसने अपने सेकंड लेवल को भी ब्रेक करके और ऊपर चला गया। तो आपको ये मेथड सिर्फ 100% रिटर्न नहीं, ये मेथड आपको 5 टाइम्स 7 टाइम्स भी दे सकती है, बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल्स। ओके क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। ओके मैं ये हर जगह पे बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, देखो ये स्टॉक ने, इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है। इसने 2020 में कोविड के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 950 पे, और ये ब्रेकआउट था 6 साल के बाद। अब मेरा मेरा जो बड़ बुद्धि दिमाग है वो क्या बोलता है कि भाई रेंज कैलकुलेशन करो और ब्रेकआउट के बाद लगा दो, आएगा तो निकल जाओ। अब भाई ये स्टॉक ने तो 4 महीने में 1600 का 1200 मैंने कॉलर टाइट करके बेच दिया। अब मैंने इसमें कितना पैसा कमाया? मैंने इसमें अगर यहाँ से यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो 50-60% जितना कमाया। अब ये स्टॉक देखो कहाँ पे है, 950 वाला स्टॉक अभी 8,500 चल रहा है, और 2020 से लेके अभी 24 पूरा भी नहीं हुआ है, 3 साल। अगर आप इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हो तो भाई ये स्टॉक ने आपको 689% रिटर्न दिया है, मतलब ये स्टॉक आपके प्राइस से ऑलमोस्ट 7 टाइम हो गया है। अब इसमें क्या मेरी गलती थी? मेरी गलती ये थी कि मेरे को फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं है। और ये जो कंपनी थी ना, ये पहले बहुत ही छोटी मार्केट कैप कंपनी थी जो अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस में अच्छा कर रही थी। तो इसको वहां से ट्रिगर मिला और ये कंपनी कंटिन्यूसली चलते गई। तो अभी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी मैं थोड़ा फंडामेंटल्स की साइड पे भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, व्हेन यू विल गेट 20 ट्रेड्स इन अ ईयर। अब मेरे को तो 20 ही ट्रेड चाहिए, साल के 20 ट्रेड चाहिए, क्योंकि ऐसे रोज रोज थोड़ी मिलेंगे। मेरे को साल के 20 ट्रेड मिल गए, पर उसमें से शायद 1 या 2 परसिस्टेंट निकले, तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको वापस फंडामेंटल्स का पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो उसी लिए मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं फंडामेंटल्स के चीजों को समझ सकूं, बिजनेस को समझ सकूं। तो अगर उसके लिए भी देखो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ऐसे 1 साल में नहीं सीख सकते। जैसे ये मेथड जो मैं आपको अभी इतना कॉन्फिडेंटली और इतना सिंपली बता रहा हूँ ना, ये है बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। बिकॉज आप जब शेयर ले रहे हो, आप महंगा भाव ले रहे हो, अब तक का सबसे महंगा भाव ले रहे हो। तो जो पुराने वाला आदमी था ना, बोले अरे तो अभी एनटीपीसी ले रहा है, पागल है क्या? मैं 2008 में लिया था, अभी तो मेरा भाव आया है। तो इसके लिए आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एक स्टॉक थोड़ा अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलूं या ना बोलूं, बट ये एग्जांपल पे अभी वो मैच हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। इसका प्राइस ये 2008 में फरवरी मार्च महीने में ये था 145। अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अभी आप मुझे बताओ क्या लगता है इसका अपसाइड टारगेट क्या आना चाहिए? इसका जितना नीचे का रेंज है। ओके, तो अभी देखो आपको आ गया है, अभी आपको मेरे को फीस देनी पड़ेगी 110 रुपए जितना ऊपर जाना चाहिए। हाँ, तो ये देखो अभी हमने इसको 260 अभी इसका टारगेट आता है 250। आप तो कैलकुलेशन में भी वो बाबू भैया जैसे हो, मतलब आपने फटाफट बोल दिया। तो सोचो अब ये स्टॉक 145 वाला 250 जाएगा
तो आपको कितना % रिटर्न मिलता है यहाँ पे? 2x हो गया ऑलमोस्ट 1.5 मतलब 1.8x 100% रिटर्न मिलता है। अभी इसमें आपको आपके हिसाब से पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करनी है। आपके व्यूअर्स बोलेंगे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तो देखो स्टॉप लॉस क्या है, या तो आप ब्रेकआउट कैंडल का लो लगा सकते हो, ओके तो कभी कभी आपको 8% का स्टॉप लॉस बनेगा, कभी कभी आपका 10% का बनेगा, बट आपका जो रिटर्न है वो 50% से लेके 100% तक का है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत तो फेवरेबल अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने मेरा ये वीडियो सुन के ही ट्रेड लिया है, बट आपने ये सारी चीज फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके 5 ट्रेड में 50% लॉस हो जाएगा 10% के हिसाब से। बट अगर दूसरे 5 ट्रेड में अगर हर एक ट्रेड में आपने 50% रिटर्न जनरेट किया तो 250 होता है ना, तो फिर भी आप 50% लॉस निकालो, 200% आपके रिटर्न बचे। आपका ब्रोकर मेरे जैसा नहीं है, अगर धन है तो आपकी ब्रोकरेज भी कम लगेगी, तो आपका फिर मतलब यू आर नेट इन यू आर इन अ प्रॉफिट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ये ट्रेडिंग सेटअप वर्क नहीं किया होगा, मतलब ऊपर का हर बार करता है? नहीं ऐसा होता है। तो उसका कोई एग्जांपल जो उसका आपको एग्जांपल रिसेंट में आपको देता हूँ। आयशर मोटर ओके नाम का एक स्टॉक है, आपको पता होगा, बुलेट तो सब चलाते। यस देखो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था ओके अगस्त में, 2017 के ऊपर गया हाँ पर ये वापस से नीचे आ गया, ओके तो यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके फिर मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ओके ये वो स्टॉक है जिसमें मेरा 10% ले गया। ओके, तो आपने कुछ फंडामेंटली इसमें पढ़ा कि आपको कंफर्मेशन मिला फंडामेंटल से? मैंने अभी तक मैंने अभी मतलब आप जब हम बात कर रहे हैं ना, मैंने 4 महीने पहले से ही फंडामेंटल्स के बारे में अभी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीई कैसे आता है। राइट सी मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी चीज को पढ़ना या समझना चाहते हो ना, तो उसके बेसिक से शुरू करो।